तीसरी मरतबा भी इमरान खान से वज़ीर-ए-आला KP के सुहेल अफरीदी की मुलाकात ना हो सकी। कहते हैं कि अब मैं अदालत में जाकर अदालत के फ़ैसले को ही चैलेंज करूंगा। दूसरी जानब असद कैसर कहते हैं आईनी कानूनी हक बनता है कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात जो है वो बानी चेयरमैन PTI से करवा दी जाए। अब एक और ख़बर भी ज़ेरे गर्दिश है, वो ये है कि गवर्नर KPK को तब्दील किया जा रहा है। ये कहाँ तक सदाकत है, नया गवर्नर कौन होगा ये भी आपको बताऊंगा। और सुहेल अफरीदी कहते हैं फैसल कुंडी हो या कोई और गवर्नर हो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वज़ीर-ए-आला हूँ और मैंने तो बतौर वज़ीर-ए-आला ही अपना रोल प्ले करना है। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि वज़ीर-ए-आला KPK सुहेल अफरीदी ने तीसरी मरतबा कोशिश की कि उनकी मुलाकात बानी चेयरमैन PTI के साथ हो जाए। वो इस सिलसिले में अडयाला जेल तशरीफ़ ले गए, लेकिन उनकी मुलाकात ना हो सकी। वो इंतज़ार करते रह गए, लेकिन तीसरी मरतबा भी उन्हें नाकाम वापस लौटना पड़ा। फिर उन्होंने ये कहा कि अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसी मोअज़्ज़ज़ अदालत के पास जाऊँ जिन्होंने मुझे मुलाकात करने की इजाज़त दी थी। अब उन्हीं से रुजू करूँगा और उन्हीं से कहूँगा कि जनाबे वाला अपने फ़ैसले पर अमल दरामद करवाएँ। दूसरी जानब असद कैसर जो कि PTI के ही रहनुमा है, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने कहा कि ये तो आईनी कानूनी हक बनता है कि सुहेल अफरीदी की बानी चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए। उन्होंने बहुत से अमूर पर अपने बानी से मुशावरत करनी है। तो जो साबिक़ वज़ीर-ए-आला KPK अली मीन गंडापुर, वो भी सुहेल अफरीदी की हमायत में मैदान में निकल पड़े। उन्होंने भी ये कह दिया कि ज़ाहिर है जो भी KPK का वज़ीर-ए-आला होगा, उन्होंने अपने लीडर, अपने कायद, अपनी बानी से मुलाकात करके उनसे गाइडलाइन ले करके ही आगे बढ़ना है, आगे अपने मामलात को चलाना है। तो लिहाजा बेहतर यही होगा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तो उनकी मुलाकात करवा दी जाए। हमने आपको ये भी बताया था कि इमरान खान ने अपनी मशीरा उज़्मा खान के ज़रिए सुहेल अफरीदी को ये पैगाम पहुँचा दिया है कि आप जो है वो अपनी एक मुख्तसर काबीना तश्कील देकर फौरी तौर पर काम शुरू कर दे। तो इस पर सुहेल अफरीदी ने ये इशारा दे दिया है कि हाँ, वो जल्द मुख्तसर काबीना तश्कील देने के बाद अपने सूबे के अमूर को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर देंगे। साथ साथ इमरान खान से मुलाकात की कोशिश भी करते रहेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानब हम आपको बताते चले कि आज़ाद कश्मीर की असम्बली में इन हाउस तब्दीली लाने के लिए पीपल्स पार्टी वाले दिन रात जो है वो मशावरती मीटिंगों की बैठक सजाए हुए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं, वो ऐवान सदर में बैठकर सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ भी इस सिलसिले में मशावरत कर रहे हैं। तो इसी मशावरती इजलास में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने चौधरी यासीन साहब का नाम बतौर आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के लिए दिया और कहा कि इन हाउस जो यानी अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जल्द उसमें असम्बली में पेश कर दी जाएगी। और पीपल्स पार्टी वालों का ये भी दावा है कि उनके पास 36 वोट हैं, यानी अदम एतमाद की शक्ल में 36 वोट जो है वो जो अनवारुल हक साहब है, जो मौजूदा वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के, उनके मुखालफत में पड़ेंगे। तो इस तरह से पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि उनका वज़ीर आज़म जो है वो बाआसानी बन जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल में नून लीग जो है वो वही कशमकश का शिकार है। वो ये कहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक में पीपल्स पार्टी का साथ तो देंगे, लेकिन जैसे ही पीपल्स पार्टी इस अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करवा लेगी, अपना वज़ीर आज़म लेकर के आ जाएगी, तो नून लीग फिर उसके बाद जो है वो आज़ाद कश्मीर असम्बली में अपोजिशन बेंचों पर बैठ जाएगी। तो ये इस वक्त एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त में ये ऊँट किस करवट बैठता है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।